खाओ रघुवीर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये है मेरे दोस्त सीनियर पीआई रघुवीर सिंह, पीआई खान सर। ये पीआई हर्षा, पीएसआई संग्राम आणि मी हेड कॉन्स्टेबल गणेश जाधव। साइबर बाबू नहीं दिख रहे, बीमार है, छुट्टी पे। उसका दिमाग भी बीमार ही रहता है। आज से तुम लोग सर के साथ काम करोगे। सर आपकी ट्रांसफर हो गई? अरे ट्रांसफर नहीं, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। सर इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग मतलब आप रॉ में जा रहे हैं? बोल नहीं सकते। जवाब भी रॉ एजेंट वाले सर, सच सच बताइए ना। मतलब सर आप अपना नाम और हुलिया बदल कर पड़ोसी देश में जाके जासूसी करेंगे? ये आदत डाल लो आप। हाँ? ये है दया पाटिल मर्डर केस की फाइल। आज से सर हैंडल करेंगे, आप लोग उनको हेल्प करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। मेरे फ्लाइट का वक्त हुआ है, मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके केलकर। सर एक कप चाय तो पिऊन जा सर। आप पी लो। चलो बाय। बाय सर। बाय। हैप्पी जर्नी सर। सर आइए बैठिए। थैंक यू खान। सर ये दया पाटिल कौन है? दया पाटिल उर्फ दया डॉन, मांडवा का भाई। क्या काका, कैसे हो? ठीक है। अरे सलीम भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये बिंदु शूट कर। शुरू है। कैसे हो? बस अल्लाह ताला की रहमो करम पर हम सब कुछ है। माफ करना सलीम भाई, मैं इफ्तारी में आ नहीं पाया, और इस संडे आप है ना मटन बिरयानी बनाइए। दया पक्का आएगा आपके घर में बिरयानी खाने को। पक्का आएंगे। पक्का। सलीम भाई ये रखिए। संडे को पक्का आता हूँ। अल्लाह हाफिज। कैसा है वीडियो? एक नंबर टॉप। चलो अभी पोस्ट कर दे। और हाँ, हाईवे वाला कैप्शन डाल दे। सलाम रॉकी भाई। अरे अरे वाह वाह वाह, पूरा गैंग आई है। आ जाओ बेटा। कैसा है बेटा? तलवार की धार और दया की डेयरिंग पर शक नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहा है तू? देखा लगता है मेरा वीडियो? हाँ अरे आप तो स्टार हो दया भाई। सुना क्या? और तुम लोगों ने देखा क्या? सच्ची बोल रहे हैं ना? ये तो पार्टी मांगता है। फिर पैसा कौन देगा? दया भाई। स्मार्ट लोग हैं तुम लोग। कितने लोग हैं अपन? 6। अरे बाप रे बाप, 6 जन। 2 3 4 5 6 मेरी तरफ से पार्टी आज। ओके क्या रॉबिन, कैसा है? ए चिल्लर पार्टी, रुको 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 रुको। चल ये पैसा मेरे को दे दे। देख ना, तुम लोग ये चिल्लर पकड़ो और कैंडी खाओ। जाओ चलो, निकलो निकलो चल। इसलिए तुझे तेरी औकात के हिसाब से पैसे देता हूँ, समझा? बच्चों से पैसे लेता छोटे चमट मार। नहीं भाऊ, तो मार, कहूँ ना, मार जोर से। इसके आगे जब भी तेरे मन में पाप आए ना, तो इस बच्चे का थप्पड़ याद रखना, समझा? सुना है आज के जमाने का रॉबिन हुड है, क्राइम भी करता है और कर्म भी। हमारे लिए क्रिमिनल है, लेकिन मांडवा के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। दया भाई कहते हैं इसे। ये दया अपने लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? बबलू, बबलू भाई, ये क्या हो रहा है? ये किसकी शादी की बारात है? बारात तेरे घर के सामने रुकी है,
या तो फिर शादी तेरी है या फिर तेरे बाप की। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप? पहचाना इसको? ये तेरी दुल्हन है। तू तो एकदम सस्पेंस में होगा कि आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारा ये बेटा तो बताएगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। आने दे उसको। भाई मेरी मदद करो प्लीज। देख, बहन की इज्जत के लिए तेरा भाई अपनी जान भी देगा। बोल, क्या हुआ तेरे साथ? भाई मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा और मैंने उस पर भरोसा किया था। अब जब मैं पेट से हूँ तो वो शादी करने के लिए मना कर रहा है। नाम क्या उसका? थैंक यू भैया, ये एहसान उतार रहेगा इस बहन पर। पागल है तू? भाई का प्यार कभी बहन के लिए उधार नहीं होता, समझी? ये 1 लाख रुपया दहेज का। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहन पेट से है, इसका पूरा ख्याल रखना। इसलिए कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मेरी नजर है तेरे पर। ए जितिया, फोटो निकालना। भैया जी स्माइल। सर, आपने तो कहा था ये रॉबिन हुड है। ये वीडियो से रॉबिन हुड कम और जोकर ज्यादा लग रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन से ही राय बना ली। संग्राम, तुम्हें मेरा इंप्रेशन कैसा लगा था फर्स्ट? सर आप बहुत डैशिंग हैं। अभी 1 घंटा हुआ नहीं मेरे साथ काम करते हुए, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं डैशिंग हूं? इट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन सर। संग्राम, पहले लोगों को जान लो, समझ लो, फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। अरे गणेश बाबू, सर। 1 कप चाय तो पिलाइए। और हाँ, शक्कर 1 चम्मच। वाह सर, आप भी केलकर सर की तरह 1 चम्मच शक्कर वाली चाय पीते हो। हम सारे बैचमेट्स की एक ही आदत थी, तभी तो पूरा कॉलेज हम चारों दोस्तों को कार्बन कॉपी कहता था। अभी लाता हूं सर। खान सर, कितने केसेस हैं इस दया डॉन पर? फाइल के हिसाब से एक भी नहीं। मतलब इस डॉन की दहशत लोकल पुलिस स्टेशन पर भी थी, तभी तो एक भी एफआईआर नहीं है। सर तो आप कहाँ से शुरुआत करें? संग्राम सर, तुम्हारे केलकर सर यहाँ पे होते तो क्या करते? सर केलकर सर होते तो ग्राउंड लेवल से शुरू करते। काफी भरोसा है अपने सोर्सेस पर। थैंक यू। चलो फिर यही करते हैं, अंडर कवर होके काम करते हैं। खान, तुम अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। अगर ये रॉबिन हुड है तो इसके बहुत से भक्त होंगे, और अगर ये डॉन है तो इसके बहुत से दुश्मन होंगे। हमें किसी ना किसी से अपना पहला क्लू जरूर मिलेगा। सर, मैं, खान और हर्षा मांडवा पुलिस स्टेशन जाएंगे। गणेश बाबू आप और संग्राम सर। ग्राउंड लेवल पर जाओ, आम आदमी बनकर इंफॉर्मेशन निकालो। राइट सर। कभी कभी चाय की नुक्कड़ से ऐसी बातें पता चल जाती है जो पुलिस की पूछताछ से नहीं चलती। इस डॉन की पूरी कुंडली निकालो। ये कौन है, इसके दुश्मन कौन है, इसके दोस्त कौन है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, सब। चलो सर। क्या आई? कैसी है? ठीक हूँ। ये देख, तेरे नाम का ना अनाथ आश्रम डाल रहा हूं। अब लाखों लोगों की दुआओं से तेरी बीमारी चुटकी में ठीक हो जाएगी। मौत से कौन बचा है बेटा? जो ये बुढ़िया बचेगी। तू दूसरी शादी कर ले बेटा। मरने से पहले मैं अपने पोते का मुंह देख लूं, मेरे लिए यही काफी है। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं यहां से चला जाऊंगा। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको कौन मना कर सकता है? बस एक बार रानी हाँ कर दे।
वहिनी वहिनी अरे भाऊजी, क्या हुआ भाऊजी? कुछ कहना है आपको? वहिनी, वो दादा ने दूसरी शादी कर ली। वहिनी, क्या हुआ वहिनी? कुछ तो बोलो। बचपन में मेरे भाई ने गुस्से में मेरी बाहुली तोड़ दी थी, तो मैंने उसको पहले माले से धक्का मार दिया था। तू तो मेरा घर हड़पने आई है। सोच तेरा क्या करूंगी। देख, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भौंक, तुझे जितना भौंकना है ना उतना भौंक। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, कुछ भी कर ले तू, पर इस घर से मैं नहीं जाने वाली। जाएगी तो तू। बांझ साली, एक बच्चा तो नहीं दे सकती और धमकी दे रही है मुझे। चली जा यहां से। नहीं हूं मैं बांझ, नहीं हूं मैं बांझ। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो वहिनी, क्या सोच रही हो? इस डायन को घर से निकालना होगा भाऊजी। मैं बांझ नहीं हूं। मुझे पता है वहिनी, ये समाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसकी सोच छोटी की छोटी ही रहती है। बच्चा ना हो तो सारी गलती औरत की होती है, ऐसा मानते हैं। वहिनी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, लेकिन नहीं, आप तो भगवान भरोसे बैठी थी। और आज क्या हुआ? उसी भगवान ने आपके घर में एक सौतन ला दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साबित करना होगा मैं बांझ नहीं हूं। आप डरो मत वहिनी, मैं आपके साथ हूं। हम साबित कर देंगे कि आप बांझ नहीं हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। इंस्पेक्टर मोहित शास्त्री, मांडवा पुलिस स्टेशन। प्लीज सर। सर। खान, सर, ये दया पाटिल मर्डर केस की फाइल। क्या प्रॉब्लम है मोहित? नॉर्मल केस तो दिख रहा है, कातिल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? सॉरी सर, आप नए हो। मांडवा का हर एक इंसान दया पाटिल को जानता था। मामूली इंसान नहीं था वो। उसके मरने के बाद मांडवा में दंगे हुए और सरकारी प्रॉपर्टी जलाई गई। बड़ा तो था वो, उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं तुम्हारे रिकॉर्ड में? काफी जान पहचान लग रही थी आप सबसे। सर, ऐसी बात नहीं है कि कंप्लेंट आई और हमने दर्ज नहीं की। कंप्लेंट ही आई नहीं सर। क्या करता था दया भाई? लेबर सप्लाई करता था। मर्डर कहाँ हुआ उसका? सर, यही नजदीकी सलून में। बोलो इसे। मर्डर के बाद तू उठा होगा तो किसी को तो भागते हुए देखा होगा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। दया भाई जैसे डॉन को ऐसे मच्छी की तरह तड़पता हुआ देखकर मैं तो होश उड़ गए सर। मैं बेहोश हो गया। मैंने पढ़ा है तेरा स्टेटमेंट। तू दया को कैसे जानता है? सर, दया भाई की वजह से मैं मेहनत की जिंदगी जी रहा हूँ सर। वरना पहले रास्ते पे बैठ के मैं लोगों के बाल काटता था। एक दिन बारिश हुई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये बात दया भाई को पता चल गई। उन्होंने मुझे दुकान खोल के दी सर। कितने लोग आए थे दया को मारने? शायद 2 होंगे सर। मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। हाँ, पर 2 लोगों के पैर दिखाई दिए। क्या पहना था? एक ने नीले रंग की जीन्स पहनी थी और जूते, और एक ने चप्पल पहनी थी सर। और क्या जानते हो? नहीं,
और कुछ नहीं जानता मैं। देख बाबू, दो बात हो सकते हैं। एक, तो उनके साथ मिला हुआ है, तुझे सब कुछ पता है, और दो, तुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये जो दूसरी बात है ना, उससे तेरी जान को खतरा है, क्योंकि जो लोग दया को मार सकते हैं उनके लिए तू तो मामूली चीज है। जानता हूँ सर, लेकिन आपकी जिंदगी भी दया भाई की देन है ना। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा सर। मुझे कुछ भी याद आता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा सर। गुड, जा सकते हो तुम। नजर रखो इस पे, अकेला गवाह है, हो सकता है कातिल से मिला हुआ हो। सर, ये दया तो हीरो से भी फेमस था। अगर ये हीरो है, कोई ना कोई तो विलन होगा। सुना है कि ताना तड़ीपार है। तड़ीपार नहीं, अंडरग्राउंड है। उसका दुश्मन जो मर गया, कहीं मचा रहा होगा। कहीं उसने तो नहीं मारा होगा दया बाबू को? किसको खबर, हो भी सकता है दोनों में पहले से लपड़े थे। दया ने अपने दुश्मन खुद बनाए हैं। मार्केट में कोई एक आदमी को जान से मार देता है और किसी को पता नहीं। ये जगह इतनी सुनसान भी नहीं है, ये कुछ अजीब नहीं है? सही बात है सर, कोई तो होगा जिसने कुछ देखा होगा। शायद डर के मारे किसी ने गवाही नहीं दी होगी। हो सकता है। खान, मोहित सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा क्या? सर सीसीटीवी फुटेज चेक किए मैंने, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं है कि जो इस दुकान को कवर कर सके। मान गए सर, पूरे प्लानिंग के साथ मर्डर किया है। एक काम करो मोहित। जी सर। सारे सीसीटीवी फुटेज हर्षा को हैंड ओवर कर दो। लेकिन क्यों सर? मैंने खुद चेक किया, वहां कोई सस्पेक्ट नहीं था। ये हम डिसाइड करेंगे। कभी कभी हमारी नजर वो देख लेती है जो आप नहीं देख पाते। पानी में रह के मगरमच्छ से पंगा लोगे तो यही होगा ना। मतलब दया ने भाऊ साहब से पंगा लिया था। खाड़ी में बहुत ताकत है यार। इंटरनेट पे धमकी देखिए कोई भाई नहीं बनता। देख ये वीडियो देख। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे। शेर दो कदम इसलिए पीछे जाता है ताकि वो अपने दुश्मनों पर झपट्टा मारकर उन्हें मौत के घाट उतार सके। और एक बात वो ना भूलें, मेरे दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मेरे दुश्मन है। गॉड ब्लेस यू माय एनिमी। क्या रे दया, तू मेरा फोन नहीं उठाता, रिप्लाई भी नहीं कर रहा है? देख, तुझे मिलने के लिए मुझे बीच समंदर आना पड़ा। वो क्या है ना भाऊ साहब, मैं थोड़ा सा बिजी था। आप जैसे लोगों की सेवा करते हैं वैसा मेरे को भी सेवा करना पड़ता है, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों का फोन उठाता है, फालतू लोगों का नहीं। कैसा है दया? तू बहुत उड़ रहा है ना, लेकिन पतंग कितनी भी ऊंची उड़े ना तो उसे ये पता होता है कि उसका मांझा नीचे किसी के हाथ में है। हळू सावकाश, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू मेरे साथ काम कर। अरे ये ताने भी नहीं है ना, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तू मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। जितिया शूट करना। करता हूँ। पॉलिटिशियन भाव है अपने से मिलने को, अपने को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हैं। सोशल मीडिया में सबको मालूम पड़ना मांगता है ना अपना औकात क्या है। भाई, दिलीप कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा दे दिया है, गाड़ी वापस मांग रहा है वो। उसको बोल गाड़ी वापस नहीं मिलेगा, और एक बार जो दया को चीज पसंद आ जाए वो उसको वापस नहीं लौटाता। और तेरे को मालूम है ना, 2000 लेबर अपने नीचे काम करता है, जो मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। सही है ना भाई, मांडवा के बाहर भी अपना धंधा फैल रहा है, धीरे धीरे पूरा जिला भी अपना हो जाएगा। ये जितिया, ये वीडियो है ना, सोशल मीडिया पे अपलोड कर और नीचे कैप्शन डाल, यारों से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। ये दया बहुत फुदक रहा है, ऊंचा उड़ रहा है, इसका बंदोबस्त करना होगा। हमारे देश में भाई ने भाई से धोखा करने की प्रथा चली आई है। महाभारत में भी नीच भाई थे। समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रहा है? दया भाई ना अच्छा भाई था, हाँ, लेकिन उसके ही भाई ने गद्दारी कर दी उसके साथ में। अच्छा, अब कोई बीवी को बुरी नजर से देखेगा ना, कोई भी भड़केगा ना, तो वो भी भड़का उस दिन। शगुना, शगुना, एक बार पूछूंगा, बार बार नहीं। तेरा और ये मच्छिंद्र का कुछ लफड़ा है क्या? देख, अगर है तो बोल, शादी कर, मेरे को छोड़। ये पीठ पीछे है ना, मुंह काला करना बंद कर। भूल मत कि तू मेरी बीवी है। अच्छा, लवकर आठवण आली तुम्हाला?
2 साल के बाद बाइकों की फिक्र हो रही है? देख, अगर तेरा इसके साथ लफड़ा है तो शादी कर। नहीं करूंगी शादी। मैं ये साबित करना चाहती हूँ मैं पांच नहीं हूँ। तो फिर तू इसके साथ सोएगी? अच्छा, आप नहीं सोए इसके साथ? 2 साल हो गए इस डायन को घर लाके। हुआ बच्चा आपको? नहीं ना? तो फिर कमी किस में है? मुझ में? आप में? शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हुए? मेरा पति मर्द है, मैं जानती हूँ। तू तेरा देख। और वैसे भी बिना शादी के पराये आदमी के साथ सोने वाली औरत को क्या कहते हैं पता है ना? दादा समझा तेरी बीवी को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मार दूंगा मैं सबको अगर कोई भी मेरे और सगुना के बीच में आया तो। अच्छा, अब तू इसके लिए अपने भाई को मार डालेगा? सब किसी को मत छोड़ना। सब कमीने उसके मरने की राह देख रहे थे। उसके मरने से सबको फायदा जो था, सब उसके तो घर में ही दुश्मन थे। आपका बेटा डॉन था, उसके दुश्मन तो बहुत सारे होंगे। जितने दुश्मन थे ना साहब, उससे कई ज्यादा प्यार करने वाले थे। एक माँ ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया है साहब, बल्कि पूरे मांडवा ने उनका भाई खोया है। बहुत प्यार करता था मुझसे मेरा बेटा। मेरा पति मरने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी थी। मैं दूसरों के घर पे बर्तन मांजकर पैसा कमाती थी। आई, हाथ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज वो शर्मा दीदी के घर पे कुछ ज्यादा मेहमान थे ना, इसलिए बर्तन भी। आई, वो आज के बाद लोगों के घर पे बर्तन नहीं मांजेगी। मैं काम करेगा, मैं पैसा लाएगा और अपने भाई बहनों को भी मैं पढ़ाएगा। तू काम नहीं करेगी आई। 50 का एक वाटा साहब, 50 का एक वाटा। मौसी 50 का एक वाटा चाहिए क्या? साहब, भिखारी भी ना थाली में हाथ डालने से पहले एक बार पूछ लेता। अब तो पुलिस वाले, शर्म तो करो। आई, अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? कितना खून बह रहा है? दया की दिलेरी और भलाई करने की आदत ने उसे लोगों के बीच दया से दया भाई बना दिया। भैया भैया वड़ा पाव दे दो ना। पैसा दे। भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भैया दे दो ना। क्या भाव दे? 10 रुपए का वड़ा पाव है। पूरी गाड़ी का भाव पूछ रहा हूँ। 25,000। ये ले, पूरे 30,000। आज से गाड़ी इसकी। धन्यवाद भैया। दया की दरिया दिली से सब लोग बहुत खुश थे साहब। एक भाई का, बेटे का, सबका फर्ज उसने अच्छे से निभाया साहब। हाँ जी, आपका बेटा अगर इतना ही अच्छा था तो उसे कोई क्यों मारेगा? पता नहीं साहब, शायद बबलू को पता होगा। बबलू कौन? बबलू दया का बचपन का दोस्त है, धंधा भी वही देखता है। बबलू बहुत मानता है साहब दया को, लेकिन पता नहीं जब से दया की मौत हुई है बबलू मुझसे मिलने नहीं आया है साहब। सब हलकट है यहाँ पे, नजर पलटते ही सब बदल जाते। पर बबलू को पता है दया का पैसा कितना है, वो कहाँ पे रखता है, सब बबलू को पता है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब बबलू दया का खून कर सकता है? नहीं साहब, मुझे नहीं लगता बबलू दया को मार सकता है। दया के बहुत एहसान है बबलू के ऊपर, बहुत बुरी हालत में था वो। तू चिंता मत कर, कल पक्का कुछ ना कुछ काम मिलेगा, खाना लेके आऊंगा मैं। बबलू, दया तू एक बार आकर मुझसे मिल नहीं सकता था? कैसे जी रहा है? यार तू इतना बड़ा आदमी बन गया था तो मैंने। मार खाएगा तू, दोस्त है तू मेरा। जब कोई नहीं था ना तब तू मेरे साथ था। तुझे याद है हम दोनों ने मिलकर आधी आधी भाकरी साथ में खाई है? आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा। यार
कचरे से उठा के नोट के गड्डी पर बिठाया साहब उसने मुझे। उसका पूरा धंधा संभालता था, बहुत यकीन करता था मेरे पे। भगवान था मेरा। और उसी भगवान को पैसों के लिए मार दिया तूने? कुछ नहीं सर, इसके लिए पैसा ही भगवान है, इसी ने मारा है दया को। मेरे को पता था साहब, मेरे पे ही शक ले गया आप लोग। अरे दोस्त नहीं, मेरा भाई था वो भाई। 4 दिन से दारू पी रहा, उसको भूलने के लिए भूल नहीं पा रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कौन मार सकता है दया को? तानिया, उसपे हिम्मत था उसको मारने का, दुश्मन था वो उसका। क्यों? इंसान की फितरत है ना साहब, कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको पसंद नहीं आता। तानिया बहुत सालों से इसी धंधे में था, लेकिन लोग दया भाई के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए तान्या ने दया के आदमी को मारना शुरू कर दिया। जितिया, जल्दी से दोनों को हॉस्पिटल लेके जा, दोनों बचने चाहिए। हाँ, मैं कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। हाँ। दया, क्या करने का उन लोगों का? वही जो जंगल पागल हाथी का करते हैं। तानिया, ये तो तेरा कहना है कि ये काम तान्या का है? हाँ। 4 तारीख की सुबह कहाँ था तू? दया भाई ने मुंबई भेजा था डिलीवरी लेने। किसकी डिलीवरी? हेमंत शाह अंधेरी। उसका नंबर और एड्रेस दे। खान, हर्षा से कहो कि इस हेमंत शाह को कॉल करके बबलू का स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर। ओके सर। हर्षा का ही कॉल है, स्पीकर पर लगाओ। हाँ बोलो हर्षा। सर, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दया ने किसी आनंद नाम के लड़के की जबरदस्ती शादी करवाई। वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था। ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? सर, ये कोई बड़ी बात नहीं थी सर। उस लड़के ने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया था, तो दया भाई ने इस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी, तो ये अच्छी बात है ना। मोहित, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। ये लोग जो इसे रॉबिन हुड कह रहे हैं ना, असल में है क्रिमिनल, समझे? हर्षा, तुम गणेश भाऊ और संग्राम को लेकर इस लड़की से मिलो और पूछताछ करो। अब ये आनंद भी हमारा सस्पेक्ट है। यस सर। अरे भाई, कोई है क्या अंदर? जी कहिए। तुम रेवती हो? तुम आनंद की बीवी हो? जी। कुछ बात करनी है तुमसे। देखो, यहाँ हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या हुआ है मुझे बताओगी? तो तुम अपने मायके में क्या कर रही हो? और जा, जिसके पास जाना है उसके पास जा। मैं नहीं डरता तेरे दया भाई से। मैंने सोचा था कि मैं दया भाई को जाके सब सच बता दूंगी, लेकिन सुबह पता चला कि मेरे दया भाई को किसी ने मार दिया। मैं तभी समझ गई थी, अब मुझे बताने कोई नहीं आने वाला। ये आनंद 1.5 साल से शांत था, और आज अचानक कितनी हिम्मत आ गई इसमें। और दूसरे दिन दया की मौत हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पता था कि दया का मर्डर होने वाला है? या फिर ऐसा तो नहीं कि इसी ने दया का मर्डर प्लान किया हो, इसलिए रेवती को घर से बाहर निकाल दिया? क्या करते हैं मैडम? केरकर सर होते तो क्या करते? सर मारो मत सर, प्लीज। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने दया को नहीं मारा सर। मारो मत सर। तू तो भगवान है भाई, कल क्या होगा तुझे सब पता है। दया कल मरने वाला है, ये तुझे पता था, इसीलिए तूने रेवती को घर से बाहर निकाला ना? नहीं सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर, सब सच बताता। इस जिंदगी से ऊब गया था सर, मैं थक चुका था। मुझे उस रेवती से शादी नहीं करनी थी। दया ने जबरदस्ती करके हमारी शादी की थी, और इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसे भगा दिया। सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। पर सच बताता हूँ, मुझे दया के खून के बारे में कुछ नहीं पता था सर। 4 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे तक तू कहाँ था? सर, मेरी एक इलेक्ट्रिक की दुकान है, वहीं पे था सर। खान, आनंद के शॉप की सीसीटीवी फुटेज मंगाओ।
इसके फोन का सीडीआर भी मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। सर, पीएम रिपोर्ट और बाबू के बयान के अनुसार दया की मौत 4 फरवरी को 11 से 11:30 के बीच हुई थी। उस दिन उस एरिया में जितने भी मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे 11 से 12 के बीच, उन सबकी लिस्ट मैंने मंगवाई है। गुड वर्क हर्षा। सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिल जाती तो और आसानी होती। चलो, उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला ना हमें, हम दूसरा पैतरा खेलते हैं। मर्डर लोकेशन की 500 मीटर के एरिया में जितने भी रोड्स हैं वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, और अगर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से किसी का या उनसे जुड़े हुए किसी भी आदमी का मोबाइल वहां एक्टिव है वो भी पता करो। ऑलराइट सर। सर, ये तानिया और दया के बीच काफी पंगे थे। ये तानिया जो काम करता था वही दया करता था। लोगों का कहना है कि दया के मौत के पीछे तानिया का हाथ हो सकता है। सर, यहाँ का एक लोकल पॉलिटिशियन है भाऊ सर, दया के हिट लिस्ट में था वो। दया ने उसका काम करने से इनकार कर दिया तो उसको बहुत गुस्सा आया था। सर, इस दया के घर में कुछ अलग ही कहानी चल रही। लोगों का कहना है कि दया के भाई का और उसकी बीवी का नाजायज संबंध है। ये दया कहानी तो बॉलीवुड की अगली फिल्म है। घर और बाहर हर जगह इसकी लगी पड़ी हुई है। जितनी इंफॉर्मेशन मेरी टीम ने निकाली है ना, उतनी तो तुम्हारी फाइल में भी नहीं है। मोहित, क्या रिसर्च किया है तुमने? और हाँ सर, एक और बात, एक जित्या नाम का लड़का है जो हमेशा दया के साथ रहता था। सारे वीडियोस वही निकालता था। शायद उसे इस सब के बारे में कुछ पता हो। अगर ये हमेशा उसके साथ रहता था तो उस वक्त कहां था? अरे अरे साहब, क्या हुआ साहब? अरे साहब, सब ये लोग मेरे को इधर काय को लेके आए साहब? करोड़पति खेलना है तेरे साथ, खेलेगा? हाँ? लेकिन नियम में थोड़ा फेरबदल है। सही जवाब तुझे घर छोड़ देगा और गलत सीधा जेल। अब बता, कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? सही जवाब साहब। होशियार लड़का निकला है तो। चल फिर बता, ये दया को किसने मारा? तुझे तो पता होगा, तू उसके साथ रहता था, तूने तो कुछ देखा होगा ना? नहीं साहब, मेरे को कुछ भी पता नहीं साहब। मैं उस दिन जल्दी चला गया था। हाँ, मुझे 2 बजे पता चला कि दया भाई को किसी ने मार दिया साहब। मेरी तो इनकम बंद हो गई साहब। मैं तो बर्बाद हो गया साहब, मैं बर्बाद हो गया। रुक। जिस दिन दया का खून हुआ उस दिन दया ने तेरा भरे बाजार में इंसल्ट किया। गुस्सा तो आया होगा तुझे? तेरा बहुत मन किया होगा ना उसे जान से मार देने का, है ना? हाँ, मन तो किया था साहब। लेकिन आप मेरे तरफ देखो साहब, मेरे तरफ देखो। मैं किसी को मार सकता है क्या साहब? इतना हट्टे कट्टे इंसान को मैं कैसे मार सकता है साहब? मेरे से ना साहब बच्चे भी नहीं डरते। सोचता ना तो कुछ भी कर सकता था। अच्छा, ये दया सलून अकेले जाता था या किसी को लेके जाता था? हाँ, मतलब अकेले ही जाते थे। दया भाई जाने के बाद में सब कस्टमर बाहर जाते थे। ये दुश्मन कौन कौन थे दया के? मेरे को कुछ भी पता नहीं साहब, मैं सिर्फ वीडियो बनाता था। मुझे नहीं लगता इसे कुछ पता है। इसे जाने दो, चल निकल। हाँ साहब, वो आप उधर ही जाते होगे तो मेरे को छोड़ देते क्या रास्ते में? हाँ, क्यों नहीं? ये गाड़ी सीधे जाके पुलिस स्टेशन रुकेगी, चलेगा? नहीं साहब। चल निकल। इस पे नजर रखो खान। हाँ चल। इसे जरूर कुछ ना कुछ पता है। बड़े बाजार में इसकी इंसल्ट हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कुछ जानता ही ना हो? मुझे इसका कच्चा चिट्ठा चाहिए। देख, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत तो है नहीं, इसलिए सीधे सीधे पूछ रहा हूं, बता दे दया को क्यों मारा? देख, 2 वजह हो सकती है। पहली वजह, उसका सारा पैसा और धंधा तेरा हो जाएगा, और दूसरी वजह ये। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, आप जो भी सोच रहे हैं सब गलत है। मुझे दया के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं हमेशा उसके बिजनेस से दूर रहा हूं। सुना है तो उसके बीवी के बहुत करीब था। क्या रिश्ता था उसके साथ? मैं बताती हूँ। मैं इसका इस्तेमाल कर रही थी। दया मुझे बांझ बताकर दूसरी शादी कर ली, और मैं ये साबित करना चाहती थी कि कमी मुझ में नहीं उसमें है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया? तो और क्या करती? मुझे मेरा घर बचाना था। बाहर किसी और से संबंध बनाने से अच्छा है घर का ही कोई हो। 2 साल में रानी खानदान को बच्चा नहीं दे सकी, और इस 2 साल
ये मुझे बच्चा नहीं दे सका। इनके खानदान में ही प्रॉब्लम है। दूसरों को जलाने जाओगे तो खुद के भी हाथ जलेंगे ना मच्छी तरह। 4 फरवरी को कहा था तो घर पे ही था सर, वहीनी के साथ। अरे वाह, उंदराला मांजर साक्ष, मतलब तुम दोनों सबूत दे ही नहीं सकते। उस दिन तुम लोग घर पे थे। खान, इन दोनों के फोन जब्त करो और सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो, बैंक डिटेल्स भी। हो सकता है कि किसी को पैसा देकर इन्होंने ये काम करवाया हो। और तुम दोनों मांडवा छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। एक्सक्यूज मी सर। सर, दया की जो लेबर यूनियन थी वो खत्म हो गई। करीबन 2000 लोग थे उसके साथ, लेकिन अभी किसी और यूनियन में ज्वाइन हो गए। क्या रे तानिया, तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। दया के सारे लेबर्स तेरे पास आ गए। अरे वो गरीब लोग है साहब, मेरे पास काम था, वो लोग आ गए। सुना है दया के सारे कॉन्ट्रैक्ट तूने तेरे पास घुमा दिए। तेरा तो फायदा हुआ दया की मौत से। वैसे भी तूने एक बार उसे जान से मारने की कोशिश की थी। सर वो गुस्से में हो गया था सर, और उसके वो लड़के लोग नाटक कर रहे थे, हो गया झगड़ा। 4 तारीख को सुबह 11 बजे कहाँ था तू? वो जवाब दे रहा है या तेरी इज्जत बढ़ाऊं मैं? खान, बताता हूँ। चल चल बोल। वो साहब, मेरी एक आइटम है मसाज पार्लर में, उसके साथ तेरी आइटम है? यही बोलना नहीं है साहब, बीवी को मालूम पड़ा ना वो मारेगी। ठीक है, तू वहां पर था, इसका सबूत लाके दे, नहीं बताऊंगा। सबूत? साहब किधर वो सबूत? अभी उधर। अच्छा, फोन लगा इसके। जी सर। नहीं, मैं लाके देता हूँ सबूत लाके दूंगा। सर, तानिया उस दिन लड़की के साथ मसाज पार्लर में ही था। मैंने उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया। ये भाऊ साहब कहाँ हैं? सर, भाऊ साहब पार्टी के काम से कहीं बाहर गए, शाम तक आ जाएंगे। सर, मेरी हेमंत शाह से बात हो गई थी, बबलू उस दिन अंधेरे में ही था। हमारे पास अभी कितने सस्पेक्ट हैं? जित्या, मच्छिंद्र, तान्या, सगुना और भाऊ साहब। इन 5 के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? हाँ सर, तानिया, मच्छिंद्र और सगुना, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है। और सर, इनके कॉल लोकेशन इनके स्टेटमेंट से भी मैच होती है। लेकिन सर, जित्या को मर्डर के दिन और उससे 4 दिन पहले भाऊ साहब से कॉल आ रहा था, और अचानक से उसके अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। इतने पैसे उसके अकाउंट में कभी ट्रांसफर नहीं हुए सर इससे पहले। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? देखो सर, आपकी जनता क्या कर रही है। जित्या, आज करोड़पति नहीं खेलेंगे। आज तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, कबूल कर ले कि तूने और भाऊ साहब ने मिलकर दया को मारा है। नहीं साहब, हमने नहीं मारा साहब। क्या मजाक लगा के रखा है? हाँ, मजाक नहीं सर, ये 100% सही है। आपकी लोकेशन उस दिन मर्डर लोकेशन के पास ही थी। आपने जित्या के अकाउंट में 20,000 रुपए डाले थे, वो भी मर्डर से सिर्फ 2 दिन पहले। क्यों? वो 20,000 ना, हाँ डाले थे ना। वो दया जैसा करता ना सोशल मीडिया पे, मैं भी वैसे ही करना चाहता था साहब। मैंने सुना है कि अगर फैन फॉलोअर्स बढ़े तो वोटिंग पे भी असर होता है ना, बस उसके लिए डाले था। और साहब, ये मर्डर से मेरा कोई लेन देन नहीं है। हाँ साहब, ये दया भाई के मर्डर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, मर्डर लोकेशन से 500 मीटर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, मैंने सब चेक किए। रोड पे एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें कुछ मिला है। ये देखिए सर। अरे चिंता मत कर रहे, अरे मैं बोल रहा हूं डिलीवरी पहुंच जाएगा। अरे क्या है? चल, साहब ने तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। मैंने क्या किया? हमारे यहाँ एक कहावत है बबलू, घर का भेदी लंका ठाए। तू तो घर का भेदी निकला भाई। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया तूने। नमक हराम नहीं सर, नमक हलाल हूं मैं। जितना मुझे पैसा देता था उससे ज्यादा पैसा कमा के देता था उससे। फिर सोचा कि मेरा भी बड़ा होने का टाइम आ गया, खुद का धंधा शुरू किया मैंने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर दया को खबर लग गई। बबलू, भाई माना था तुझे और तू गद्दार निकला। से गद्दारी नहीं, तरक्की कहते दया। मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं बस।
तो तूने दया को धोखा दिया। तूने दया की दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देख। तेरे यूनियन में कोई भी वर्कर नहीं आएगा। दया चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुझे कचरे से उठाकर मैंने अपने सर पर बिठाया और तूने मुझे ही नीचे पटक दिया। अब तू मेरी दुश्मनी देख। मुझे धमकी दे रहा था, आ गया गुस्सा मेरे को, फिर मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। सैलून में 2 लोग थे, दूसरा आदमी कौन था? मैंने और बबलू ने मिलकर मारा दया को। और ये दुनिया के लिए होगा दरियादिल इंसान, मेरे लिए तो कंजूसी था। जब भी पैसा मांगता था कभी पैसा देता नहीं था। उस दिन भी मार्केट में उसने एक बच्चे को कहा मेरे को मारने के लिए। छोटे चमट मार। सब गुस्सा नहीं आएगा क्या? फिर भाऊ साहब ने मेरे को कांटेक्ट किया। नमस्ते भाऊ। नमस्ते। बबलू दादा आप? दिन का 5,000 रुपए दिया तो मेरे लिए काम करेगा क्या? मतलब? दया को मारने में। भाऊ ये डर लग रहा है? हाँ। डरने का नहीं। क्या है, वो दया है ना, वो मेरे और मेरे पार्टी के लिए ना सरदर्द बन रहा है। मेरी पार्टी खत्म हो इससे पहले उसको खत्म करने का है। तू नमक हराम ही है बबलू, लेकिन ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी। और टेंशन मत ले, जेल में जाके काफी वक्त मिलेगा ये सोचने के लिए तुझे। ले जाओ इनको। देखा, बेईमानी लालच से शुरू होती है और लालच ईमान को खा जाता है। सही गलत को समझ नहीं आता, इसीलिए अक्सर लालच गुनाह की वजह बन जाता है। इसीलिए अगर लालच खत्म तो लगभग क्राइम भी खत्म। ये तो कैंपेन का स्लोगन हो गया। चलो फिर इसी बात पे चाय हो जाए मेरी तरफ से। यस सर, 1 चम्मच शक्कर वाली। गणेश भाऊ, भुवन मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए हैं तुम्हें। अल्पेश गज्जर को 50,000 के बॉन्ड पे बेल दी जाती है। इस केस का फैसला आने तक अल्पेश काम कर सकता है। तो तुम लोगों को कुछ बोलता नहीं हो तो तुम सब लोग ये कर रहे हो। नहीं तो क्या कर लेगा बे? हाँ, तुम सब बच के रहना मुझसे। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, अभी तुम कुछ भी नहीं करोगी। जो भी काम है वो मैं करूंगा। आराम से पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब काम मैं करूंगा, ठीक है? हाँ बेना, खाना भी आपने बनाया था, कम से कम डब्बे में तो भरने दीजिए। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ना, तब तक घर का सब काम मैं करूंगा। फाइनली। अभी तो 4था महीना चल रहा है। अल्पेश भाई, जिग्नेश आ गया, मैं चलता हूँ। सुनो, देखो एक आध दिन ठीक है, रोज रोज किसी के साथ जाना, किसी का एहसान लेना ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दोस्त है वो मेरा। वैसे भी ना, पता है एक अलग बात है, उसने भी कार लिया नहीं, ठीक है? तो ठीक है, चलता है, वो भी एंजॉय कर रहा है। और पता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी ना मैं कार से जाता हूँ ना ऑफिस, तो वर्कर्स पे ना अलग से इंप्रेशन जमता है यार। सच कह रहा हूँ। तो फाइनली बाय बेटी। बेटी नहीं, बेटा। बेटी, सबसे पहले मुझे बेटी चाहिए, उसके बाद हम एक काम करेंगे, 10-12 बेटों की लाइन लगा देंगे, क्रिकेट टीम बना देंगे। अच्छा। चलो चलता हूँ मैं। अरे जय श्री कृष्ण अल्पेश भाई। कृष्ण जी की विजय और तुम्हारी विजय। चिराग, इधर आओ। मैंने क्या कहा तुम लोगों को कि सबसे पहले जब यहाँ पे आते हो तो मंदिर की साफ सफाई किया करो, धूप बत्ती किया करो। इतना सा काम तुम लोगों से होता नहीं है। तो सब मजदूर कहाँ हैं बाकी? आ रहे हैं। तुम लोगों की शिफ्ट कब स्टार्ट होती है? सुबह 10 बजे। कितना टाइम हुआ? 11 बजे। अभी तक लोग नहीं आए यहाँ पे। तो जब तुम्हें टाइम से पेमेंट मिलता है तो टाइम पे आया करो ना। कल से कोई लेट आया ना यहाँ पे, सबका पेमेंट काटूंगा मैं।
और आधा एक घंटा लेट हुआ तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा। ठीक है, फिर पेमेंट भी कटेगी अब से, चलेगा। तू ना बहस मत किया कर, अब पीछे वाली दीवार का काम है, आज पूरा हो जाना चाहिए। और मटेरियल जितना हो सकता है ना संभाल के यूज करना। अल्पेश भाई ने क्या गलत बोल दिया है? सही तो कह रहे हैं ना वो। वर्कर्स ऐसे लेट लतीफी करेंगे तो उनको भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है ना। और देखो वो हमेशा हमें ऊपर के अफसरों से बचा के रखते हैं, और अगर कभी भी कोई बीमार भी पड़ जाए तो वो कंपनी से झगड़ के कंपनी के पैसों से हमारा इलाज करवाते हैं। करवाते हैं ना, करवाते हैं ना। नमस्ते सर। तुमने वर्कर्स को कितनी ढील दे रखी है, थोड़ा सख्ती से रहो उनके साथ। ज़्यादा सख्ती ना सर, सिर्फ नफरत को जन्म दे सकती है। सर ये मजदूर लोग हैं, इनसे ना थोड़ा सा डांट और थोड़ा प्यार दिखा के काम निकाला जा सकता है। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि वर्कर से काम कैसे करवाना होता है। चलो जाओ, काम कराओ उनसे। तो थोड़ा हाथ चलाओ ना, जल्दी करो, आज करके देना उसको पूरा काम। ओ, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? उठना, काम के टाइम पे सो रहा है यार तू। जल्दी कर, चल उठ जल्दी, काम पे लगा, वहां पे जा बैठ। चल जल्दी कर, काम पे लगा वहां पे, जल्दी जाके। यहाँ तो काम करते हैं, थोड़ी देर लेट गया तो क्या हो गया? पुरानी साइट पे सुपरवाइजर पैसे लेके मुझे आराम करने देता था। आप बोलो कितना चाहिए? मुझे पैसे देगा तू? हैं? चल। अरे निकल यहाँ, छोड़ो। बोला ना तेरे को कि निकल यहाँ से। तू मालिक नहीं यहाँ का? अच्छा, तू मालिक है यहाँ का? चल निकल यहाँ से। गरीब पे जुल्म करोगे? तू गरीब है, चल निकल, चल निकल। हाँ सर, मैं बिल्डिंग की फुटेज रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आइए साहब आइए, मैंने ही आपको फोन किया साहब। वो अल्पेश ने भुवन को ऊपर से धक्का मारा और वो भाग गया साहब। पीछे करो सबको। किस तरह भागा हो? साहब वो पीछे से भाग गई। हाँ सर, हमने भी देखा। अभी ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा, नाकाबंदी लगवा दो। सर, अल्पेश ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। कब तक भागेगा, कहां तक भागेगा? पकड़ तो हमसे लेंगे ही। अल्पेश क्या है? वो तो काम पे गए हैं। क्या हुआ सर? कंस्ट्रक्शन साइट पे वो एक वर्कर का मर्डर करके भागा है। सर्च करो। मर्डर? नहीं सर, मर्डर? वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते सर। उसने दिन दहाड़े सबके सामने भुवन को ऊपर से फेंका है। उसका फोन आया था। इस वक्त वो कहाँ हो सकता है? वो काम के वक्त कहीं नहीं जाते। उसका कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त? हाँ सर, एक दोस्त है जिग्नेश। नंबर दीजिए उसका। नंबर तो नहीं है मेरे पास। वेट, सोशल मीडिया पे चेक करो। जिग्नेश का सरनेम? जाडेजा। जिग्नेश करते क्या है? वकील है वो। ये पाठक, नोवेल ने जो उसका फोटो भेजा था बताना। सेम है। ये अल्पेश है। ये बेवकूफ तो पार्टी कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया पेज पे लाइव। पार्टी? ये मेरा दोस्त मीत है। सलाम दुआ में याद रखना दोस्त। और ये है आशीष। एंजॉय पार्टी। और अब मैं मिलाऊंगा अपने बेस्ट फ्रेंड से अल्पेश। क्या कर रहे हैं यार? अरे भाई कोई बात नहीं, ये है मेरा दोस्त मेहुल। केम छो? मजा मां। पता करो ये पार्टी कहां चल रही है और जिग्नेश का नंबर ट्रैकिंग पे डालो। सर आप इनके साथ रहो।
जब तक हम अल्पेश तक पहुंचते नहीं है आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे। मोबाइल ले लो। चल भाई मैं निकल रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। अरे नहीं, अरे अभी नहीं, मैं फिर आता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ। समझा। अरे डांस डांस डांस। भुवन मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए हैं तुम्हें। चलो। एक्सक्यूज मी। अरे सर, भुवन से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसको मारा नहीं सर। सर हमारा नॉर्मल झगड़ा चल रहा था, तू मैं हो रही थी। वो काम चोरी बहुत करता है, तो मैं उसको उसके लिए डांट रहा था। सर उल्टा उसने मेरे को धक्का दिया, उसका बॉडी आउट ऑफ बैलेंस हुआ और वो नीचे गिरा। लेकिन साइड पे तो किसी ने नहीं देखा कि तुमने उसे बचाने की कोशिश की, और अगर बचाने का इरादा था तो वहां से भागे क्यों? लड़की के साथ डांस करने के लिए? मैं भागा नहीं, मेरे को वहां से जाना पड़ा। हाँ बोल जिग्नेश। अल्पेश, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बकवास मत कर, कहाँ है तू? गांधी चौक। सुन मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ, रुक ठीक है? सर भुवन गिरा था, मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ तो मेरे को रिलैक्स फील हुआ कि वो ठीक है। उतने में मेरे दोस्त जिग्नेश का मेरे को फोन आया, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को उसको बचाने के लिए वहां जाना पड़ा। जब मैं वहां पे गया तब मुझे पता चला कि हेलो जिग्नेश यार, फोन उठा यार। बैटरी लो। वो भाई अब अरे यार तू रुक। ये लो भाई, निकलो। ले चल। ये तू बोल रहा था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है? अब प्रैंक था यार, वो अपना समीर है ना, उसका बर्थडे, उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। मैं तुझे बताने वाला था, पर मुझे पता था कि यार तू नहीं आएगा, क्योंकि तुझे अपने दोस्तों से ज्यादा काम प्यारा है, इसीलिए ये सब किया। तू आ तो गया है, चल अंदर चल। सब यार तू समझ नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत बड़ा सीन हो गया है। वो मजदूर है, वो नीचे गिर गया है वहां से। भुवन, सबका इंश्योरेंस है ना, और वैसे भी एक्सीडेंट है, तो चिंता किस बात की? पर मुझे पता नहीं ना उसको कितना लगा, कितना चोट नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से 15 से 20 मिनट में निकलते हैं। जब तक वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे, उसे एडमिट करवाएंगे, तब तक हम लोग भी पहुंच जाएंगे। अब तो यहाँ आ चुका है, अंदर चलना यार। सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं वहां से निकल रहा था तब आपने मुझे अरेस्ट किया सर। आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कहानी तुम्हारी बहुत बढ़िया थी। अब ये बताओ, भुवन को तुमने क्यों मारा? सर मैं क्यों मारूंगा सर उसको? मैंने नहीं मारा है सर उसको। देखो आराम से, या तकलीफ देके, सच तो हम उगलवा के ही रहेंगे। मैं जिग्नेश भाई के दोस्त अल्पेश की वाइफ हूँ। मेरे पति को झूठे केस में फंसाया गया है, मर्डर का चार्ज है। सॉरी भाभी, कुछ काम में फंस गया था। सर अल्पेश मेरा दोस्त है और कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर की जॉब करता है। कल उसकी साइट पे एक एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरे पास आया था, तभी पुलिस उसे उठा के ले गई। सर मुझे पूरा भरोसा है वो मर्डर नहीं कर सकता। प्लीज सर आप उसकी बेल करवा दीजिए। हेलो, क्रिश कहाँ है? कॉलेज में होगी या फिर कोचिंग क्लासेस में? क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो खुद ही फोन करके उसे पूछ लेते ना। बाप बेटी के बीच में मुझे क्यों पोस्टमैन बना रहे हो? चलो। अल्पेश गज्जर को 50,000 के बॉन्ड पे बेल दी जाती है। उसे रोज पुलिस स्टेशन जाकर अपनी प्रेजेंस देनी होगी। इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। अगले ऑर्डर तक अल्पेश शहर छोड़कर नहीं जा सकता। साथ ही अल्पेश को वो जहां काम करता था वहां विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दोबारा जॉब पे रखना होगा। इस केस का फैसला आने तक अल्पेश काम कर सकता है।
अल्पा, अल्पा मैंने भूवेश को नहीं मारा। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। बच्चे की कसम लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तुमने मेरे पति को मारा। तुम बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो ना। मेरे को थोड़ा बाहर बैठने दो, मेरे को बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। ये लो गोली खा लो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम मिलेगा। अल्पा, अल्पा मैंने भुवन को नहीं मारा है। नहीं मारा ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, वो फोन आ रहा है। अरे वो मुझे दो ना जिग्नेश को। मैं बात करती हूँ, आप आराम करो। हाँ जिग्नेश भाई, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, आप कल कॉल करो ना। बॉस कह रहे हैं कि अल्पेश छूट जाएगा। क्या रमनलाल जी ने कहा है? क्या कह रहे हैं वो? यही कि तुम छूट जाओगे, तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा। मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, तुम सीरियसली नहीं ले रही। वियर्ड सा था। वियर्ड सा मतलब? अरे मतलब अजीब से बाल, टैटू, यू नो दोस टाइप्स। देखो, आजकल के बच्चों का फैशन सेंस हमें समझ नहीं आता है, मानती हूँ। कुछ भी तुम समझ नहीं रही हो, क्रिमिनल टाइप दिख रहा था। अच्छा, तुम्हें देखते ही पता चल गया कि क्रिमिनल था? तुम समझोगे नहीं, हिप्पी टाइप था। उसकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है। तुमने उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक की? हाय पॉप्स, बाय पॉप्स। बाय बाय मम्मा। बाय। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रही है आज कॉलेज? पूछा क्यों नहीं खुद से? खाओ। साहब ये आज का पेपर और आपका पिछले महीने का मिला के टोटल बिल होता है 470 रुपये। वो तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, कल ले लो, मेरे पास छुट्टी है नहीं। अरे नहीं नहीं साहब, वो सेठ ने बोला है कि नहीं नहीं आप परसों दे देना, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो यार, अरे मेरी बात सुनो यार। अरे कोई जल्दी नहीं है साहब। हार्दिक, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, अल्पेश इंटरफेयर नहीं करेगा, हम सब संभाल लेंगे उसे। बस तुम भी थोड़ा केयरफुल रहना, आफ्टर ऑल खूनी है वो। सर, वो उस खनी अल्पेश को आपने वापस इधर क्यों रखा? ज्यादा दिमाग गर्म मत करो अपना, कोर्ट का ऑर्डर है, नौकरी पे रखना पड़ेगा उसे, लेकिन तुम लोगों का वास्ता उससे नहीं पड़ेगा, वो हम सब संभाल लेंगे। अब जाओ तुम लोग काम पे लगो। तो बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते, आओ तुमसे कुछ बात करनी है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है,
तुम्हें किसी काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ऑर्डर की वजह से तुम्हें झेलना पड़ रहा है। वहां पीछे जाकर बैठो। हार्दिक को हमने तुम्हारी जगह रख लिया था, वो सब काम कर लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे सर? मतलब सुपरवाइजर मैं हूं ना। अपने एक मजदूर साथी का मर्डर करके तुम पार्टी कर रहे थे और खुद को सुपरवाइजर कहते हो। मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसलिए तुम किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बस टाइम से पगार मिलती रहेगी। जाओ कहीं कोने में जाकर बैठे रहो। तो मैं बोला था ना, काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ वर्कर मुझसे नाराज है, इसलिए उनसे कुछ दिन दूर रहना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माल तो चेक करने दीजिए ना, ये मेरा काम है सर। ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे बिना काम के मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ। क्यों शराफत का नाटक कर रहा है? जा उधर जाकर बैठ। मैं आपसे इतना अच्छे से बात करूँ, आप थोड़ा सा तो ढंग से बात करिए ना सर। वरना क्या करेगा? जैसे भुवन का मर्डर किया था वैसे मेरा भी मर्डर करेगा। क्या बदतमीजी करी है तुमने? तो तुम लोगों को कुछ बोलता नहीं हो तो तुम सब लोग ये कर रहे हो। नहीं तो क्या कर लेगा बे? हाँ, क्या कर लूंगा मैं? क्रिमिनल हूं ना मैं तुम लोगों के लिए। तुम सब बच के रहना मुझसे। ओके अरे तुम लोगों की चाय होगी तो अंदर आ जाओ। तुम लोगों में से इसे कोई पहचानता है क्या? नहीं सर। ये कौन है सर? वही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन हो सकता है? सर उमेद कह रहा था इसने क्या किया है। ये तुम लोगों को क्रिमिनल नहीं दिखता है क्या? क्रिमिनल? हिप लड़का है सर। मतलब फंकी। फंकी? व्हाट फंकी? सर वो आजकल के लड़के होते हैं ना, बड़े बाल और वो टैटू बना के घूमते फिरते हैं, वो। ये साफ साफ क्रिमिनल दिखता है, कुछ समझ में नहीं। हेलो, खंबात पुलिस स्टेशन। ओके सर, एक डेड बॉडी मिली। सर ये तो चिराग है, भुवन मर्डर केस का मेन विटनेस। सर खून लगा हुआ पत्थर मिला है। सर यहाँ भी मिला है। पत्थरों से मार के हत्या की गई। आसपास और भी पत्थर मिलेंगे, सारे जमा करो और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो। और देखो कि ये पत्थरों पे जो खून लगा है वो चिराग का ही है या किसी और का। और हाँ, पत्थरों पे मारने वाले के फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे। फिंगरप्रिंट्स लेके हमारे फिंगरप्रिंट्स डेटा के साथ टैली करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। और पाठक। यस सर। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सीडीआर डिटेल्स निकालो और पता करो कि इसकी किसी के साथ पर्सनल या प्रोफेशनल दुश्मनी थी क्या। पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फैमिली में किसी को इन्फॉर्म किया इसकी? यस सर, कर दिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अल्पेश सर, इसे अल्पेश नहीं मारा है, उसने मेरे पति को मार दिया। पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा।
आप सब नहीं। अल्पेश क्या छे? अल्पेश वो तो गांधी मैदान गए हैं। किस लिए? ये सिर्फ वर्कर लोग मुझे खूनी समझ रहे थे, अब ये पेपर वाला आसपास के लोग सब मुझे खूनी समझने लग गए यार। खूनी नहीं हूं मैं। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं सबको समझा दिया, सबके आगे हाथ जोड़ दिया, भैया मैंने नहीं किया। मुझे मेरा डर नहीं लग रहा है यार अल्पा। मुझे सबसे बड़ा डर है मेरे होने वाली बेटी का। इसको कल को कोई ये ना बोले खूनी की बेटी। और पता कौन है इसके पीछे? ये दोनों, धवल और चिराग। और ये दोनों मेरे ऊपर अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। ए, कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? ये देखिए, अल्पेश, ये मालूम है आपने भुवन का मर्डर नहीं किया, वो एक हादसा था। मुझे आपकी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। आप गांधी मैदान के पास आ जाइए, वहाँ आपको सबूत दे दिया जाएगा। कहीं कोई आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? पता नहीं, जब तक मुझे भी यही लग रहा था अल्पा, लेकिन शायद हो सकता है कोई जो जनरली हमारी मदद करना चाह रहा हो। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम नहीं अल्पा, तुम नहीं, प्लीज तुम यही रुको। तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखो। बेटी नहीं, बेटा। बेटा नहीं, बेटी। सच बता रहा हूं, पता नहीं अब हमारी लाइफ में कभी इतने टाइम आएगा यार। ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम ध्यान रखना अपना। सर, इसी खिड़की से लेटर अंदर आया था। वो लेटर दिखाइए। वो लेटर तो वो साथ लेकर गए हैं। आपको क्या लगता है किसका लेटर था? पता नहीं सर, नाम नंबर कुछ भी नहीं था उस पे। आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही हैं? नहीं सर, आप पर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि गांधी मैदान के पास चिराग का मर्डर हुआ है। मर्डर? पक्का कोई अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने किसी को नहीं मारा है, ना ही चिराग को और ना ही भुवन को। देखिए, अगर आपके हस्बैंड गिल्टी नहीं है तो कानून के हिसाब से प्रूव होने दीजिए। एंड एनीवेज, आप प्रेग्नेंट हैं, डोंट टेक स्ट्रेस। किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बुला लीजिए। आप इनसे टच में रहिए। टेक केयर। सर, चिराग के बारे में जानकारी मिली है कि वो रोज रात को 11 बजे तक इल्लीगल दारू पीता था और फिर अपने घर चला जाता था, और ये उसके रोज के आने जाने का रास्ता था। इसका मतलब किसी ने स्टडी करके पूरा सोच समझ के मर्डर किया है। ये कोई इंसिडेंटल रेज किलिंग नहीं है। सर, चिराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पत्थरों से बॉडी में बहुत सारे घाव हुए, सर पर गहरी चोट लगी, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ और इसी से उसकी मौत हो गई। और सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन सिर्फ एक पत्थर पर अल्पेश का खून मिला है और वहाँ पाए गए 2 पत्थरों पर अल्पेश के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब अल्पेश मर्डर स्पॉट पे था। उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो, ऑन होते ही पता चल जाएगा। सर, हिप और फंकी होते हैं, ये सारे ड्रग्स लेते हैं क्या? हाँ सर, मेरा एक फ्रेंड था, बड़े बाल, टैटू, ड्रग्स। सर, अल्पेश का मोबाइल ऑन हो गया। लोकेशन? गांधी मैदान के आसपास। मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और अपडेट देते रहने के लिए कहो। चलो। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं हमेशा से क्यूरियस रहता हूं कि जब आदमी मरता है तो क्या सोचता है, बता। अल्पेश का मोबाइल लोकेशन यहीं पे कहीं दिखा रहा है। हेलो हेलो, अल्पेश, सब ठीक तो है ना? डीएसपी ठक्कर बोल रहा हूँ। आप कौन? अल्पेश कहाँ है? अल्पेश ठीक तो है ना? और अल्पेश का फोन आपके पास क्या कर रहा है? आपके पति के खिलाफ गवाही देने वाले उसके बॉस धवल का मर्डर हो गया। अल्पेश खून? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अल्पेश की बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मर्डर करके वो यहाँ से भागा है और भागते हुए उसका मोबाइल यहाँ गिर गया। मुझे अल्पेश की बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो हमें भी हो रही है कि अल्पेश अब किसी और का मर्डर न कर दे। हेलो हेलो, ब्लड स्टेन शू मार्क्स, कुछ तो अजीब है।
राइट शू का निशान लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट शू का निशान राइट साइड में, और मार्क्स के बीच की स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म नहीं है। कोई तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, खूनी के फिंगरप्रिंट इस रॉड पे जरूर होंगे। इसको अल्पेश के साथ टैली करके देखते हैं। ये रेत बारीक दानों वाली रेत है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई सूखे नदी नाले में से चल के आया हो और उसके जूते चप्पल में लगी। नहीं, आसपास कोई सूखा नदी नाला है क्या? नहीं सर। मर्डर किसी सूखे नदी नाले में से तो होके आया है। हो सकता है उसके घर के पास हो। सर धवल की बॉडी के पास से मोबाइल मिला है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आईटी सेल को 2 अनलॉक करने के लिए सारा डेटा चेक करो। हो सकता है कि इसी में से कोई क्लू मिल जाए। सर, धवल का मोबाइल अनलॉक हो गया है, उसमें वीडियो निकला है। इससे तो क्लियर होता है कि अल्पेश ने भुवन का मर्डर नहीं किया। भुवन का बैलेंस बिगड़ गया, अल्पेश ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया। धवल को इस बात का पता था, फिर भी उसने अल्पेश को खूनी बताया। भुवन की डेथ तो एक्सीडेंटल है, लेकिन चिराग और धवल का तो मर्डर ही हुआ है। अल्पेश के बेगुनाह होने के बावजूद चिराग और धवल ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी। शायद इसलिए उसने उन दोनों का मर्डर कर दिया हो सकता है, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और ही चिराग और धवल का मर्डर करके अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। सर, धवल का मर्डर करने वाले को इस वीडियो के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर पता होता तो मोबाइल साथ ले जाता। अल्पेश को फंसाने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है? देखो, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही पीछे चल रहा है। डेडलाइन कभी भी मिस हो सकती है। अगर डेडलाइन के खत्म होने से पहले हमने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया ना, तो सबको डबल बोनस मिलेगा। डबल बोनस, समझे? चलो लग जाओ काम पे सब लोग। अरे सर, मैंने सारे वर्कर्स को अच्छे से हैंडल कर लिया है। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, काम भी चालू हो गया है। हाँ, दरअसल क्या है ना, मैंने इन लोगों को डबल बोनस का लालच दिखाया है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा बोल देंगे प्रोजेक्ट में लॉस हो गया, किस बात का बोनस? सर धवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। धवल की बॉडी के पास से मिले हुए रॉड पे लगा हुआ ब्लड भी धवल का ही है। एज एक्सपेक्टेड धवल का मर्डर रॉड से ही हुआ है। हाँ सर, और रॉड पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स अल्पेश के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। क्राइम स्पॉट पे अल्पेश के शूज और मोबाइल मिला है, और मर्डर वेपन पे अल्पेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ये तो ओपन एंड शट केस है सर, अल्पेश ने ही मर्डर किया है। लेकिन अभी भी क्राइम स्पॉट पे मिली उस सॉफ्ट सैंड का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। सर, अल्पेश के जेल जाने के बाद उसकी जगह काम करने वाले हार्दिक को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। उसको उसकी नौकरी पक्की हो गई होगी, और धवल के मरने के बाद भी फायदा हार्दिक को ही हुआ है, उसको प्रमोशन मिली। और सर, अभी वो दोनों का काम अकेला संभाल रहा है। बिल्डिंग में डेलीकेट डिजाइन बनाने के लिए सॉफ्ट सैंड का इस्तेमाल होता है, और हार्दिक ने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉफ्ट सैंड परसों ही मंगाई थी। ये रहा सर। और सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार धवल और चिराग के मर्डर के वक्त हार्दिक का मोबाइल स्विच ऑफ था। देखा, चूनो चावल से एकदम जोरदार। अब हार्दिक ही इस केस की गुत्थी सुलझाएगा। हार्दिक कहाँ है? सर, वो अभी जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हमें उस पर डाउट है? हो सकता है। मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो, उसका लोकेशन निकालो, उसके दोस्तों और रिलेटिव से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। हाँ सर। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हार्दिक अल्पेश का साथ दे रहा है या उसके खिलाफ साजिश करके उसे बर्बाद करना चाहता है। शायद मेरे कान ही बज रहे हैं।
अल्पेश को बुलाइए। सर वो यहाँ नहीं आए हैं। उनका पता चल गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले डोरबेल बजी थी तो मुझे लगा अल्पेश आ गए। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। हमें पता चला है कि वो घर की तरफ ही आया है। चेक करो। अरे सर मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं आए अब तक। सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। सर अल्पेश को पता चल गया था कि मैंने 40 सर्टिफिकेट बनवा के जॉब हासिल की है और पिछली नौकरी से ही मुझे इसलिए निकाला था। मैंने पैसों का बहुत घोटाला किया था सर। अल्पेश तो फरार था। बस मैं उसकी बीवी को धमकाने गया था कि कैसे भी करके अल्पेश अपना मुंह बंद रखे। मैं उसके घर गया तो इत्तेफाक से अल्पेश वहां आ गया। डोरबेल बजा रहा था। चाकू की नोक पे दर्द पहुंचा रहा। तब तक तो आप लोग आ गए सर। सर धवल और चिराग के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। धवल का मर्डर हो गया सर? अच्छा, तुझे नहीं पता धवल का मर्डर हो गया? नाटक बंद कर और सच सच बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर कोई आदमी है जो मेरे खिलाफ ये सब साजिश कर रहा है। सर उस दिन मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेने के लिए गांधी मैदान के पास भी गया था, लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने के बाद 5 मिनट तक वैसे ही खड़े रहना। 5 मिनट बाद आँख की पट्टी खोलना। उससे पहले पट्टी खोली तो टेम्पू चढ़ा दूंगा। देखो हम ये जानते हैं कि तुमने भुवन का मर्डर नहीं किया, तुम फंस गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने चिराग और धवल का मर्डर नहीं किया। हो सकता है कि तुम हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, अपने ही खिलाफ गलत सबूत प्लांट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया सर। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है और मुझसे क्या चाह रहा है। तो फिर तुम किसी अनजान लेटर पे गांधी मैदान कैसे गए? पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर जाने से पहले मैंने अपने दोस्त जिग्नेश से सलाह ली थी, जो कि लॉयर भी है सर। उसने कहा था तभी मैं वहां पे गया था। जब अल्पेश को गांधी मैदान वाला लेटर मिला तो उसने जिग्नेश से पूछा और जिग्नेश ने उसे जाने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन जिग्नेश ने ये बात हमसे छुपाई। क्यों? ये जिग्नेश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर जिग्नेश की सारी डिटेल्स निकाल ली, बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिली है। तुम उसके साथ कंटिन्यूअस फोन पे टच में थे। हमने तुम्हारे डिलीटेड मैसेजेस भी रिट्रीव किए। अब बताओ क्यों किया ये सब? प्यार के लिए सर। सर मैं और जिग्नेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें कैसे भी अल्पेश को अपने रास्ते से हटाना था और इतने में भुवन का केस सामने आया और हमें आइडिया मिल गया। हमने अल्पेश को बड़े ही चालाकी से गांधी मैदान में भेजा। वहाँ जिग्नेश ने चिराग का मर्डर किया और अल्पेश के वहाँ होने के सबूत तैयार किए। और फिर जिग्नेश ने अल्पेश को छोड़ दिया ताकि वो घर जाए और आप उसे पकड़ लो और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। पर अरे आप लोगों को प्यार ही करना था तो डिवोर्स ले लेती उससे। अल्पेश ने आप दोनों पर विश्वास किया और आपने उसी के साथ विश्वासघात किया। उसको फंसाने के चक्कर में 2-2 खून किए आप लोगों ने। क्यों? जिग्नेश ने कहा कि अगर हम अल्पेश को मार देंगे तो उसका केस सॉल्व होने में काफी वक्त लगेगा और तब तक हमें प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। हमने सोचा कि वो कैसे भी जेल चला जाए ताकि हम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे उसकी प्रॉपर्टी ले लें। बहुत स्टूपिड फील कर रहा हूँ, आप ले लो ना, अच्छा लगेगा। मस्त लग रहा है।
एक्सक्यूज मी मिस्टर ठक्कर साहब का घर यही है ना? सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे? ये रॉकी सर है, मेरे डांस कोच। ये मुझे जैज सिखाते हैं और ये संगीता मैम है, ये मुझे भरतनाट्यम सिखाती है। पर आप इन पे एक गन क्यों पॉइंट कर रहे हैं? वागेला, तुमने इन पे गन क्यों तानी? सर वो टैटू एंड लुक ये सब देखकर मुझे लगा क्रिमिनल होगा। अरे वागेला, तुम्हें पता नहीं, इस लुक को हिप बोलते हैं और फंकी। गौर से देखो इसे, साफ नजर आ रहा है ये क्रिमिनल नहीं है। कम ऑन इन, लेट द पार्टी बिगिन। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।